बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ और उसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट 1 की वैल्यू हमारे पास है, प्रूव दैट cos इनवर्स z इज इक्वल 1 over iota log into z प्लस जी स्केयर माइनस 1 होल स्केयर रूट। तो कॉज इनवर्स ऑफ जी को हम लेट करेंगे किसी वैल्यू के को, लेट कॉज इनवर्स जी इज इक्वल ओमेगा। तो यहां से हमें जी की जो वैल्यू मिलेगी वो होगा कॉज ओमेगा इसके इक्वल। जैसा कि ये हम जानते हैं कि साइन ओमेगा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्केयर ओमेगा होल स्क्वायर रूट इसके इक्वल है। तो इसका मकसद ये हुआ कि साइन ओमेगा जो होगा 1 माइनस जी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इसके इक्वल है। ये हमें साइन ओमेगा की वैल्यू मिल गई और कोस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास जी के इक्वल है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि ई पावर आयोटा ओमेगा इज इक्वल कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा इसके इक्वल होता है। अब यहां पे हम कॉस और साइन ओमेगा की वैल्यू लिख देते हैं। कॉस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास जी है प्लस आयोटा साइन ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस जी स्केयर होल अंडर रूट इसके इक्वल है। जैसा कि ये आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा जो होगा -1 इसका स्केयर रूट इसके इक्वल है। इसकी हम ये वैल्यू यहां पे लिखेंगे तो फिर जी प्लस यहां पे आएगा -1 स्केयर रूट 1 माइनस जी स्केयर होल स्केयर रूट। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जी प्लस ये दो वैल्यू जब मल्टीप्लाई हो स्क्वायर रूट में तो एक ही स्क्वायर रूट में लिखी जा सकती है। फिर इसको हम यू लिख सकते हैं 1 माइनस जी स्क्वायर एंड -1 होल स्क्वायर रूट। इसको हम यू लिख सकते हैं जी प्लस ये हो जाएगा फिर जी स्क्वायर -1 होल स्क्वायर रूट ई पावर आयोटा ओमेगा। टेकिंग log on both sides, then iota omega is equal log into z plus z square -1 होल स्क्वायर रूट इसके इक्वल होगा। ओमेगा इज इक्वल आयोटा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर आयोटा लॉग इंटू जी प्लस जी स्क्वायर -1 होल स्क्वायर रूट। ओमेगा हमारे पास जो हमने कंसीडर किया हुआ है वो cos इनवर्स जी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ cos इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल 1 ओवर आयोटा लॉग इंटू जी प्लस जी स्क्वायर -1 होल स्क्वायर रूट। यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं।
जिसमें ये प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल 1/2 आयोटा log into 1 प्लस आयोटा z ओवर 1 माइनस आयोटा z। तो जैसे पहले हमने पहले पार्ट में cos इनवर्स ऑफ z को लेट किया था ओमेगा के इक्वल, यहां पे हम tan इनवर्स ऑफ z को लेट करते हैं। tan इनवर्स ऑफ z ओमेगा के इक्वल हमने ये कंसीडर कर लिया। तो यहां से हमें फिर z की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी tan ओमेगा, इसके इक्वल होगी। लेकिन tan ओमेगा का फार्मूला लिखते हैं, वो होता है e पावर आयोटा ओमेगा माइनस e पावर माइनस आयोटा ओमेगा ओवर आयोटा इंटू e पावर आयोटा ओमेगा प्लस e पावर माइनस आयोटा ओमेगा। हमने यहां पे आयोटा जी के साथ आयोटा, इसलिए ये आयोटा को इधर शिफ्ट करेंगे। तो फिर यूं लिखेंगे आयोटा z इज इक्वल e पावर आयोटा ओमेगा माइनस e पावर माइनस आयोटा ओमेगा ओवर e पावर आयोटा ओमेगा प्लस e पावर माइनस आयोटा ओमेगा। इसका रेसिप्रोकल लें तो फिर यूं वैल्यू लिखेंगे 1 ओवर आयोटा z इज इक्वल e पावर आयोटा ओमेगा प्लस e पावर माइनस आयोटा ओमेगा ओवर e पावर आयोटा ओमेगा माइनस e पावर माइनस आयोटा ओमेगा। मतलब जब हमने इसको ओवर में लिख दिया तो ये वैल्यू भी उलट हो जाएंगी। यहां पे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। इस रूल के मुताबिक ये डिनोमिनेटर ऊपर प्लस में लिखेंगे, मतलब 1 प्लस आयोटा z ओवर 1 माइनस आयोटा z इज इक्वल, ये दोनों वैल्यू प्लस में लिखेंगे e पावर आयोटा ओमेगा प्लस e पावर माइनस आयोटा ओमेगा। ये वैल्यू लिखी, अब ये इसमें ऐड करेंगे प्लस e पावर आयोटा ओमेगा माइनस e पावर माइनस आयोटा ओमेगा। अब यहां पे हम ये वैल्यूज माइनस करेंगे e पावर आयोटा ओमेगा प्लस e पावर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस e पावर आयोटा ओमेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी ये वैल्यू e पावर माइनस आयोटा ओमेगा। ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कट जाएंगी और माइनस e पावर आयोटा ओमेगा प्लस e पावर आयोटा ओमेगा वैल्यू कट जाएंगी। फिर यूं लिखेंगे 1 प्लस आयोटा z ओवर 1 माइनस आयोटा z इज इक्वल, तो ये हो जाएगा 2 e पावर आयोटा ओमेगा ओवर 2 e पावर माइनस आयोटा ओमेगा। टू के साथ टू कट जाएगा, माइनस ओमेगा ऊपर प्लस में लिखेंगे
तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा e पावर 2 आयोटा मेगा, ये आएगा 1 प्लस आयोटा z ओवर 1 माइनस आयोटा z। टेकिंग log on both sides, then we get 2 iota mega is equal 1 over, नहीं ये आएगा log 1 plus iota z over 1 minus iota z। 2 iota इधर डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, तो फिर यूं लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल 1 बाय 2 iota log into 1 plus iota z over 1 minus iota z। This is the required result. Dear students, क्वेश्चन 3 का अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। प्रूव करना है cot इनवर्स ऑफ z इज इक्वल 1 over 2 iota log into z plus iota over z minus iota। Let cot inverse of z is equal omega। यहां से z होगा cot ओमेगा के इक्वल। z cot ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं आयोटा इंटू e पावर आयोटा मेगा प्लस e पावर माइनस आयोटा मेगा ओवर e पावर आयोटा मेगा माइनस e पावर माइनस आयोटा मेगा। आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो फिर यूं लिखेंगे z ओवर आयोटा इज इक्वल e पावर आयोटा मेगा प्लस e पावर माइनस आयोटा मेगा ओवर e पावर आयोटा मेगा माइनस e पावर माइनस आयोटा मेगा। हमें चूंकि z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा फॉर्म में वैल्यू चाहिए, तो इसलिए यहां पे कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई करेंगे। उस रूल के मुताबिक फिर ये वैल्यू z में ये आयोटा को ऐड करेंगे, फिर z में से आयोटा माइनस करेंगे। इसी तरह इस वैल्यू में ये वैल्यू ऐड करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में इस वैल्यू से ये माइनस करेंगे। e पावर आयोटा मेगा प्लस e पावर माइनस आयोटा मेगा, इसमें प्लस करेंगे ये वाली वैल्यू, जैसे हमने आयोटा इधर ऐड किया इसी तरह से ये वैल्यू होगी e पावर आयोटा मेगा माइनस e पावर माइनस आयोटा मेगा ओवर, अब हम माइनस करेंगे e पावर आयोटा मेगा प्लस e पावर माइनस आयोटा मेगा, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे e पावर आयोटा मेगा, तो फिर ये प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा e पावर माइनस आयोटा मेगा। तो ये हमारे पास माइनस में वैल्यू है और ये प्लस में है, इनकी कटिंग हो जाएगी।
और इसी तरह से ये माइनस ई पावर आयोटा मेगा प्लस ई पावर आयोटा मेगा कट जाएंगे। फिर हम यूं लिखेंगे z प्लस आयोटा ओवर z माइनस आयोटा इज इक्वल ई पावर आयोटा मेगा प्लस ई पावर आयोटा मेगा हो जाएगा 2 ई पावर आयोटा मेगा ओवर ये प्लस ई पावर माइनस आयोटा मेगा प्लस ई पावर माइनस आयोटा मेगा, ये हो जाएगा 2 ई पावर माइनस आयोटा मेगा। तो ये 2 की साथ कटिंग होगी, फिर हम यूं लिखेंगे z प्लस आयोटा ओवर z माइनस आयोटा। तो ये वैल्यू ऊपर प्लस में पावर हो जाएगी, तो इसलिए यूं लिखेंगे ई पावर 2 आयोटा मेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 2 आयोटा मेगा इज इक्वल लॉग इनटू z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा। 2 आयोटा इधर वैल्यू डिवाइड हो जाएगा, तो फिर यूं लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल 1 ओवर 2 आयोटा लॉग इनटू z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा। ओमेगा की वैल्यू लिख देंगे कॉट इनवर्स z इज इक्वल 1 ओवर 2 आयोटा log into z plus iota over z minus iota. This is the required result. Students, अब हम क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने लगे हैं, जिसकी वैल्यू है सेकेंड इनवर्स ऑफ z इज इक्वल 1 over iota log into 1 plus into 1 minus z square of square root dividing by z. Let secant inverse of z is equal ओमेगा। यहां से हमें z की जो वैल्यू मिलेगी वो सीकेंट ओमेगा के इक्वल होता है। सीकेंट जो होगा कॉज का रेसिप्रोकल है, मतलब g विल बी इक्वल टू 1 ओवर कॉज ओमेगा के इक्वल होगा। यहां से कॉज ओमेगा जो होगा 1 ओवर z के इक्वल है। तो अगर हम साइन ओमेगा की वैल्यू देखें वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा होल स्क्वायर रूट, इसके इक्वल है। तो फिर यूं लिखेंगे साइन ओमेगा इज इक्वल 1 माइनस कॉस ओमेगा होता है 1 ओवर z, ये स्क्वायर आएगा होल अंडर रूट साइन ओमेगा इज इक्वल z स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय z, इसके इक्वल है। जैसा कि हम ये जानते हैं e पावर आयोटा मेगा इज इक्वल कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा, इसके इक्वल है। कॉस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 ओवर z प्लस आयोटा, साइन ओमेगा की वैल्यू है z स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर z।
तो फिर एलसीएम लेकर इनको सॉल्व किया तो ये होगा 1 प्लस आयोटा इंटू जी स्केयर माइनस 1 होल स्केयर ओवर होल स्केयर रूट ओवर जी इज इक्वल e पावर आयोटा मेगा। e पावर आयोटा मेगा इज इक्वल 1 प्लस आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट होता है, इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई में होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये लिखेंगे 1 माइनस जी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ओवर जी। टेकिंग log आयोटा मेगा इज इक्वल log 1 प्लस 1 माइनस जी स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइडिंग बाय जी। आयोटा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो फिर मेगा विल बी इक्वल टू 1 ओवर आयोटा log into 1 plus into 1 minus z square whole under root over z। proved, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। लेट कोसिकेंट इनवर्स ऑफ z इज इक्वल ओमेगा। तो यहां से हमें z की जो वैल्यू मिलेगी वो होगा कोसिकेंट ओमेगा के इक्वल। तो कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है तो इसलिए z विल बी इक्वल टू 1 ओवर साइन ओमेगा। तो यहां से हमें जो साइन ओमेगा की वैल्यू मिलेगी वो होगा 1 ओवर z के इक्वल। तो फिर cos ओमेगा की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा होल स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा 1 माइनस साइन ओमेगा। साइन ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर जी है, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। cos ओमेगा इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 1 ओवर जी, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। cos ओमेगा की वैल्यू लिखी e पावर आयोटा मेगा इज इक्वल cos ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा, इसके इक्वल है। यहाँ पे साइन ओमेगा और cos ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं तो फिर हमारे पास यू वैल्यू बनेगी e पावर आयोटा मेगा विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट ओवर जी प्लस आयोटा साइन ओमेगा, उसकी वैल्यू है 1 ओवर जी। e पावर आयोटा ओमेगा विल बी इक्वल टू, इसका एलसीएम जी लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास यूं बनेगी जी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस आयोटा ओवर जी। अगर हम लॉगरिथम ले ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट आयोटा ओमेगा इज लॉग जी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ओवर जी इसके इक्वल। आयोटा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो फिर यूं लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल 1 ओवर आयोटा
log आयोटा पहले लिख लेते हैं, आयोटा प्लस जी स्केयर माइनस 1 होल अंडर रूट ओवर जी। ओमेगा हमने कंसीडर किया हुआ है कि ये कोसेकेंट इनवर्स ऑफ जी के इक्वल है। 1 ओवर आयोटा log इंटू आयोटा प्लस जी स्केयर माइनस 1 over z. This is the required result.